उसके माता पिता मीट बेचा करते थे, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद से ग्राहम अब काफी अजीब हो गया था। उसका घर शहर से काफी दूर था और वो अपने घर से दूर जाकर लड़कियों को किडनैप करता था। जब एक दिन ग्राहम शहर जाता है तो उसे एक लड़का दिखता है जो काफी अकेला था और बाहर बैठकर झूला झूल रहा था। दरअसल मार्टिन ना ही कुछ बोलता है और ना ही कुछ सुनता। उसकी माँ डॉक्टर से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। इधर ग्राहम उस लड़के के पास आता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। तभी उसकी माँ बाहर देखती है कि अब मार्टिन वहाँ से गायब है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। इधर ग्राहम रात में एक लड़की को किडनैप करके ले आता है और उसे स्लॉटर हाउस में बांध देता है और वो मार्टिन को उसके सामने लाकर उसे बताता है कि वो उस लड़की के साथ क्या करने वाला है। तभी वो चाकू से मार्टिन के गाल पर एक कट लगाकर निशान बना देता है, जिसके बाद वो उसके सामने ही लड़की को बुरी तरह स्टैप करके मार डालता है। मार्टिन ये सब देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राहम उसे पकड़ लेता है। फिर हमें 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एलिसन नाम की लड़की शहर से इसी टाउन में आती है। दरअसल एलिसन के माता पिता की डेथ हो चुकी होती है, इसीलिए वो यहाँ अपने अंकल और आंट के साथ रहने आई होती है। तभी उसके अंकल जॉन वहाँ आते हैं, जो कि उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो उसे अपने घर ले जाकर उसकी आंट और बेटी से मिलवाते हैं। उसकी आंट उसे उसका कमरा दिखाती है। इधर उसी टाउन की एक लड़की जो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, जब वो अपना शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए निकलती है तो ग्राहम अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो लड़की उसे समझाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी ग्राहम उस पर अटैक करके उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उस लड़की की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तभी मार्टिन भी लकड़ी के पीछे से ये सब देख रहा होता है। अगली सुबह एलिसन घर से बाहर रनिंग के लिए जाती है, जहाँ रास्ते में वो ग्राहम के घर में मार्टिन को देखती है, जो उसे देखकर छुप जाता है और एलिसन ये देखकर सोच में पड़ जाती है, पर वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। तभी एक ट्रक उसके पीछे से आता है, जिससे वो डर कर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर बिल नाम का लड़का आकर उसकी हेल्प करने लगता है। बिल उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर नहीं आई हो। इस पर एलिसन बताती है कि वो अपने अंकल के घर रहने आई है। बिल उससे कहता है कि तुम तो काफी दूर आ गई हो, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, जिस पर एलिसन भी मान जाती है और बिल के साथ उसकी बाइक पर बैठ जाती है। फिर बिल उसे उसके घर ड्रॉप करता है। तभी जॉन देख लेता है कि एलिसन उस लड़के के साथ आई है, जिसे देखकर उसे बुरा लगता है। इधर वो बंधी हुई लड़की अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है। तभी उसे साइड वाले रूम से किसी दूसरी लड़की की आवाज आती है, जो ग्राहम को पागल बोलकर कहती है कि वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पर मार्टिन आ जाता है, जिसे देखकर वो उससे मदद मांगती है। जैसे ही मार्टिन उसकी मदद करने जाता है, तभी ग्राहम वहाँ आ जाता है और एक चाकू उठाता है, जिसके बाद वो उस दूसरी लड़की के पास जाता है और उसे जान से मार देता है, जिसे देख वो लड़की बहुत रोने लगती है। तभी ग्राहम मार्टिन से उस लड़की को मारने के लिए बोलता है, पर मार्टिन ऐसा नहीं करता, इसीलिए वो उसे सजा के तौर पर एक केज में बंद कर देता है। जिसके बाद वो पानी को गर्म करता है और अपने पिता से बात करता है, जो उसे ये सब करने के लिए कह रहे थे। दरअसल ग्राहम अपने फादर को हेलुसिनेट करता था। अगली सुबह जॉन एलिसन को कॉलेज ड्रॉप करने ले जाते हैं और उससे बताते हैं कि तुम्हारे फादर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी जाते वक्त एलिसन को ग्राहम का घर दिखता है और वो अपने अंकल से पूछती है कि ये किसका घर है। तो वो बताते हैं कि ये घर कभी बूचर हाउस हुआ करता था, जहाँ पर एक बूढ़े कपल मीट बेचा करते थे, पर अब वो मर गए हैं और उनका बेटा अब अकेले यहाँ पर रहता है। एलिसन उसे बताती है कि यहाँ पर उसने एक छोटे से बच्चे को देखा था, लेकिन जॉन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे उसके कॉलेज छोड़कर कहता है कि वो 2:30 बजे वापस उसे लेने आएगा। इधर ग्राहम मार्टिन को उस केस से बाहर निकालता है और उसे उस गर्म पानी से नहलाता है और कहता है कि सिर्फ वही उसे समझता है। इधर एलिसन कॉलेज में काफी ज्यादा बोर हो रही होती है, इसीलिए अब वो वहाँ से जल्दी निकलने का सोचती है और पैदल ही वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पीछे हम ग्राहम के ट्रक को देख पाते हैं, जो उसके पास से होकर निकल जाता है। तभी एलिसन बिल के पास पहुँचती है, जो कि अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा था। बिल उसे वहाँ देखकर काफी खुश हो जाता है। तभी बिल के पिता उसे आवाज देते हैं, जिसे सुन वो दोनों उनके पास जाते हैं, जहाँ बिल उनकी मदद करता है क्योंकि वो चेयर से गिर गए थे। तभी वो एलिसन को बताते हैं कि बिल बिल्कुल भी दोस्ती के लायक नहीं है और उसे डांटने लगते हैं, जिससे सुन एलिसन को अच्छा नहीं लगता और वो अपने घर जाने के लिए अकेले ही वहाँ से चली जाती है। तभी उसे ग्राहम का घर दिखाई देता है, जहाँ ग्राहम भी खड़ा हुआ था, जो उसे घूरने लगता है, जिसे देख एलिसन को अजीब लगता है और वो वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। एलिसन के घर पहुँचने पर उसके अंकल उसे काफी डांटते हैं, क्योंकि वो जल्द ही बिना बताए कॉलेज से आ गई थी। इधर ग्राहम के घर में वो लड़की अभी भी तड़प रही थी। जब मार्टिन उसके पास आता है तो वो कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए मेरी रस्सियां खोल दो ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। तभी मार्टिन एक चाकू से उसकी रस्सियां काट देता है और उसे छुड़ा देता है, जिससे वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। ग्राहम जब उसकी आवाज सुनता है तो उसे पकड़ने के लिए जाता है। तभी वो उसे पकड़कर उसकी टांगों में एक हुक घुसा देता है, जिससे वो उल्टा लटक जाती है। फिर वो उसे हीटर में बंद करके उसे ऑन कर देता है, जिससे वो लड़की जल जाती है और मर जाती है। फिर वो मार्टिन को पकड़कर उससे कहता है कि तुम अभी भी नहीं सुधरे और उसे उसी केज में डाल देता है। जिसके बाद वो ऊपर जाता है, जहाँ पर उसने अपने पिता की लाश को रखा हुआ था। तभी वो उनसे कहता है कि आपने जो कहा मैंने किया, लेकिन अब मैं किसी और भी लड़की पर अत्याचार नहीं करना चाहता।
इधर एलिसन शाम को जब रनिंग कर रही होती है तभी वहाँ बिल अपनी कार से आ जाता है, जो उससे कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आई है तो वो उसे इस टाउन की सैर कराएगा, जिससे एलिसन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों खाने के लिए जाते हैं। फिर दोनों एक साथ मूवी देखने जाते हैं, जहाँ एलिसन बिल से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उनकी अब मौत हो चुकी है। एलिसन उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनकर बिल उसे किस करने लगता है और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो ये सब देखकर एलिसन को अपने साथ ले जाता है। वो एलिसन से कहता है कि तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हो, ना कि ये सब करने, जिस पर एलिसन कहती है कि ये उसकी पर्सनल लाइफ है तो वो इसमें इंटरफेरेंस ना करें। पर जॉन उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, इसीलिए तुम उस लड़के से दूर रहो, क्योंकि वो बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। दूसरी ओर ग्राहम ने एक बूढ़ी लेडी को पकड़ कर लाया होता है। जब वो मार्टिन को उसे नीचे से पकड़ने के लिए बोलता है तो वो उसकी टांगे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे स्टैब करके जान से मार देता है। फिर वो मार्टिन को पीट कर उसे समझाता है कि आगे चलकर तुम्हें ये सब करना है। अगली सुबह एलिसन वहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है, तभी उसकी आंट उसे समझाती है और उसे जाने से रोक देती है, जिसके बाद वो फिर से बिल के पास जाती है, जहाँ बिल उससे नाराज होता है। तभी बिल का पिता एलिसन को देखकर उसे डांटने लगता है, जिससे एलिसन वहाँ से निकल जाती है। फिर जब वो ग्राहम के घर के पास पहुँचती है तो उसे फिर से वो लड़का दिखता है, जिसे देख वो उस बच्चे की मदद करने के लिए उस घर में जाती है, जहाँ पर उसे खून दिखाई देता है और वो बहुत डर जाती है। तभी उसे वहाँ ग्राहम की बुक मिलती है, जिसमें उसने अपने कई सारे विक्टिम्स के आर्टिकल चिपकाए थे, जिसमें से एक मार्टिन का भी था, और वो समझ जाती है कि उसने मार्टिन को किडनैप किया है। तभी उसे टेबल के नीचे मार्टिन दिखता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर ग्राहम आता है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं जॉन की वाइफ और बेटी को एलिसन की चिंता होने लगती है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आई थी। अगले दिन एलिसन होश आने पर खुद को बंधा हुआ पाती है और ग्राहम ऊपर से सनराइज देख रहा होता है। दूसरी ओर बिल एलिसन के घर उससे माफी मांगने आता है, जहाँ उसका अंकल कहता है कि एलिसन यहाँ नहीं है। बिल उन्हें बताता है कि वो उसके घर से कल निकल गई थी, जिससे जॉन समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है और वो उस लड़के को पीटने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो एलिसन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर ग्राहम एलिसन के पास चाकू लेकर आता है, पर तभी जॉन उसके घर के बाहर आ जाता है और पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई लड़की आई थी, जिस पर ग्राहम कहता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई। ये सुनकर जॉन उससे उसके घर की तलाशी लेने को बोलता है, पर तभी ग्राहम एक गन लेकर आता है और उसे शूट करके मार देता है। एलिसन गन की आवाज सुनकर चिल्लाने लगती है और समझ जाती है कि उसके अंकल मर चुके हैं। तभी ग्राहम उसे पकड़कर फ्रीजर में डाल देता है ताकि वो उसी में मर जाए। इधर विलियम को रास्ते में जॉन की गाड़ी मिलती है, जिसे देखकर वो जॉन को ढूंढने उस घर के पास जाता है और उस घर में घुस जाता है। अंदर जाने पर उसे कई सारी अजीब चीजें दिखती हैं। इधर एलिसन को दरवाजे पर वही लड़का दिखता है, जिसे देख वो उससे मदद मांगने लगती है, लेकिन वो लड़का उसकी मदद नहीं करता और ऊपर चला जाता है। कुछ देर बाद बिल वहाँ पर पहुँच जाता है और एलिसन को उसके अंदर देखकर काफी डर जाता है। जब वो उस रूम को खोलने के लिए बढ़ता है तभी ग्राहम पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसका सर बुरी तरह फोड़कर उसे मार डालता है, जिसके बाद वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाता है। फिर वो ऊपर जाता है, जहाँ वो देखता है कि अब उस लड़के के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, इसीलिए वो उसके हाथ में चाकू घुसा देता है, जिससे उस लड़के को जरा भी दर्द नहीं होता। इधर एलिसन को वहाँ पर एक सरिया मिलता है, जिसकी मदद से वो उस दरवाजे को खोल लेती है और बाहर निकल जाती है। जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ वो मार्टिन के हाथ में चाकू धंसा हुआ पाती है। वो उसके हाथ से उसे निकालती है और उसे बाहर लेकर जाती है। इधर ग्राहम एलिसन के घर पर पहुंच जाता है और उसकी आंट को बुरी तरह पीटने लगता है। ये देख उसकी बेटी वेंडी ऊपर जाकर खुद को लॉक कर लेती है। इधर ग्राहम उसकी आंट को स्टैब करके उसके पति की लाश को उसके सामने रख देता है और उस घर में आग लगा देता है। इसके बाद वो उसकी बेटी को मारने जाता है। जब वो उसके कमरे में आता है तो वो उससे खुद को मारने से मना करने लगती है। ये सुनकर ग्राहम का दिल पिघल जाता है और वो उस औजार को नीचे रख देता है। तभी वहाँ पर एलिसन मार्टिन को लेकर आ जाती है और ऊपर उस किलर से लड़ने जाती है, जहाँ वो उस पर पीछे से आकर अटैक करती है, जिससे वो किलर वहाँ से भाग जाता है। फिर एलिसन नीचे जाकर पुलिस को कॉल करती है और फिर मार्टिन को लेने जाती है। यहाँ मार्टिन उसे दरवाजे के पीछे दिखता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो तभी मार्टिन उसे स्टैब कर देता है और उसे बुरी तरह पीट कर जान से मार देता है। उसके बाद वो चाकू लेकर ऊपर जाता है और उस लड़की को भी मार डालता है, जिसके बाद वो ग्राहम को मारने के लिए उस स्लॉटर हाउस में जाता है। इधर ग्राहम अपनी डैड से कहता है कि आपने जो कहा मैंने वो किया। तभी मार्टिन पीछे से आकर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। अगले दिन यहाँ पर पुलिस आती है, जहाँ उन्हें सब कुछ जला हुआ दिखता है और उसमें से उन्हें 4 डेड बॉडीज मिलती हैं, जिससे अब पुलिस इस केस को एक एक्सीडेंट मान लेते हैं। खैर अब मार्टिन उस घर में अकेले ही रहने लगता है और उसने ग्राहम के स्कल को दीवारों पर चिपका दिया था। इसके बाद वो विंडो पर जाता है और अपने नेक्स्ट विक्टिम का वेट करने लगता है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम 5 साल बाद देखते हैं कर्टनी नाम की एक लड़की एक अदृश्य पीछे करने वाले से बचकर भाग जाती है। वो उसी फार्म हाउस में आ जाती है और मार्टिन को देखती है, जो